हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के दौरान कैश डिपॉजिट को लेकर के है। यदि एसएससी डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के दौरान कोई कैश जमा करता है और उस कैश को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करता है और उस कैश के कॉरस्पॉन्डिंगली एसएससी अपनी सेल्स को भी दर्शाता है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना एसएससी का एडिशन सेक्शन 69A में कर सकता है? यही इशू दिल्ली आईटीएटी ने अपने केस दुर्गा फायर वर्क वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और यह केस 113 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 53 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 3 जुलाई 2024 को आया। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का जो पीरियड था वो फाइनेंशियल ईयर 16-17 में फॉल किया, तो उससे रिलेटेड जितने भी केस हैं वो असेसमेंट ईयर 17-18 को बिलोंग करते हैं। जनरली ये देखा गया कि डिमोनेटाइजेशन के ज्यादातर केसेस के अंदर असेसिंग ऑफिसर्स ने जहां पर भी कैश डिपॉजिट थोड़े से भी सब्सटेंशियल अमाउंट का था, उस कैश डिपॉजिट को एसएससी के इनकम में ऐड किया, चाहे वो सेक्शन 68 में ऐड किया या 69A में ऐड किया या 69 की बाकी फैमिली में ऐड किया। और यदि किन्हीं केसेस के अंदर एओ ने एडिशन नहीं किया तो काफी केसेस में यह देखा गया कि रेवेन्यू ने उन केसेस को सेक्शन 263 के अंदर रिवीजन किया। ऐसी परिस्थिति के अंदर एसएससी का क्या स्टैंड होना चाहिए और ट्रिब्यूनल्स डिमोनेटाइजेशन के केसेस में क्या स्टैंड ले रही हैं, यह चीज इस केस में सामने आती है। प्रेजेंट केस में एसएससी फायर क्रैकर्स का काम करता है। एसएससी का यह कहना था कि क्योंकि दिवाली डिमोनेटाइजेशन से पहले थी 30 अक्टूबर 2016 को, तो एसएससी ने ओवर द काउंटर फायर क्रैकर्स की सेल की और उसको अपने कस्टमर से कैश रिसीव हुआ और वो कैश एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के दौरान 69.25 लाख का अपनी बैंक्स में जमा किया। एसएससी ने अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कैश बुक सबमिट की, एसएससी ने अपनी बैलेंस शीट सबमिट की, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की और इसके अलावा एसएससी ने परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर भी सबमिट किया। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी ने जो बिल्स एंड वाउचर्स हैं जो कि परचेजेस को सपोर्ट करते हैं वो सबमिट नहीं किए हैं। और असेसिंग ऑफिसर का यह भी एलिगेशन था कि एसएससी ने जिन बैंक्स में कैश जमा किया है वो एसएससी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम और बैलेंस शीट में नहीं दिखाए हैं और इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 69A के अंदर एसएससी का एडिशन किया। असेसिंग ऑफिसर का यह भी एलिगेशन था कि जब एसएससी ने 30 अक्टूबर 2016 तक कैश रिसीव कर लिया था तो एसएससी ने उनको इमीडिएटली बैंक में जमा क्यों नहीं किया, डिमोनेटाइजेशन के पीरियड के दौरान ही क्यों किया। सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और जब यह मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने जो भी एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट किए हैं, कैश बुक सबमिट की है, सेल परचेज रजिस्टर सबमिट किया है, स्टॉक की डिटेल सबमिट की है, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं निकाला। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशन किया है वो एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना किया है। जब तक एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी वैलिड रीजंस की वजह से रिजेक्ट नहीं की जाती, जब तक एसएससी की सेल को डिसबिलीव नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू का यह केस नहीं था कि एसएससी ने डिमोनेटाइजेशन के दौरान कोई कैश रिसीव किया है, क्योंकि प्रेजेंट केस में जितना भी एसएससी ने कैश रिसीव किया था वो डिमोनेटाइजेशन के पीरियड से पहले रिसीव किया था। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में क्योंकि रेवेन्यू ने इस चीज को डिस्प्यूट नहीं किया है कि एसएससी का फायर क्रैकर्स का बिजनेस है, तो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए जो एसएससी का एडिशन किया गया है वो एडिशन एज पर लॉ नहीं है
क्योंकि एसएससी ने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, परचेज रजिस्टर और सेल रजिस्टर जो है वो सबमिट किया है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दुर्गा फायर वर्क वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 113 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 53 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की बी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 3 जुलाई 2024 को आया।